नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की भीलवाड़ा जिले की गंगापुर कस्बे के पास स्थित एक देवी है जो भरत गांव की एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर अपनी आस्था और रोजगार के लिए जाना जाता है और यहाँ हर साल भारी संख्या में भक्त आते हैं। यह मंदिर अरावली पर्वतमाला में स्थित है और इसे परग माता की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा भर्तहरि ने हजारों साल पहले यहाँ कठोर तपस्या की और माता की मूर्ति की स्थापना की थी। यह मंदिर अभ्रक खनन व्यवसायियों की भी इष्ट देवी रही है। पुराने समय में मंदिर तक पहुंचने के लिए 763 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ 2 किलोमीटर लंबी घुमावदार सड़क और पार्किंग की सुविधा है। भरका देवी विकास समिति मंदिर की देखरेख करती है और मंदिर से होने वाली आय का एक हिस्सा मरीजों की सेवा, स्कूलों और वृद्धाश्रमों में सुविधाएं जुटाने तक खर्च किया जाता है। कहा जाता है कि सदियों पहले भरत गांव में एक वीर लेकिन संघर्षशील क्षेत्र था। कभी सूखे, कभी महामारी तो कभी जंगली जानवरों के हमलों से गांव परेशान रहता था। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, माता गिरजानी। वह साधारण नहीं थी, उनके भीतर दिव्यता, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति थी। लोग उसे माई कहकर बुलाते थे। एक रात माई ने स्वप्न में एक तेजस्वी देवी को देखा। उनकी देह अग्नि जैसी चमकती, नेत्रों में करुणा, हाथ में त्रिशूल और माथे पर लाल ज्योति। देवी बोली, माई, मैं भरका हूँ, इस गांव की रक्षा करने आई हूँ। मेरा स्थान वही बनाओ जहाँ सुबह पहली किरण गिरे। सुबह होते ही माई ने पूरे गांव को यह बताया। सब लोग एकत्र हुए और जैसे ही सूरज निकला, उसकी पहली किरण गांव के उत्तरी हिस्से की एक छोटी पहाड़ी पर पड़ी। यही स्थल बाद में भरका देवी का पवित्र धाम बना। धाम बनते ही गांव में पहली बार एक चमत्कार हुआ। गांव के किसान वर्षों से सूखे से परेशान थे। अचानक उस वर्ष बारिश समय पर हुई। सूखी धरती में पहली बार हरी फसल उगी। पशु स्वस्थ होने लगे। लोगों को ऐसा लगा जैसे गांव पर नया जीवन आ गया हो। गांव वालों ने कहा, यह भरका देवी की कृपा है। एक बार इलाके में एक क्रूर डाकू गिरोह सक्रिय था। उसका सरदार था घोघरावत। वह गांव-गांव लूटता और महिलाओं को सताता था। एक दिन उसकी नज़र भरत गांव पर पड़ी। रात को वह अपने साथियों के साथ गांव में घुसा। लोग भयभीत हो गए। सब देवी के मंदिर की ओर भागे और प्रार्थना की, माँ भरका, हमारी रक्षा करो। मंदिर में अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी। तीव्र हवा चलने लगी। पूरी पहाड़ी प्रकाश से भर गई। गांव वालों ने देखा, मंदिर की चौखट पर स्वयं माँ भरका प्रकट थी। माता का स्वर गूंजा, मेरे भक्तों को कष्ट देने वाले का नाश निश्चित है। जैसे ही डाकू गांव में घुसे, तेज आंधी उठी। रेत का भंवर बना। डाकू आंखें खोल नहीं पाए। माँ भरका ने त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार में घोघरावत जमीन पर गिर पड़ा। बाकी डाकू अपनी जान बचाकर भाग गए। गांव वालों ने देखा, जहां घोघरावत गिरा था वहां जमीन फटी और वह वहीं समा गया। लोग अचंभित थे। देवी ने कहा, अधर्म का अंत और धर्म की जीत, यही मेरा संकल्प है। फिर वे प्रकाश में विलीन हो गई। माँ भरका सिर्फ प्रकोप की देवी नहीं, करुणा की भी मूर्ति है। गांव में एक लड़की थी, पद्मा, जिसकी माँ बीमार थी और पिता नहीं थे। पद्मा रोज माता से प्रार्थना करती, माते, मेरी माँ को ठीक कर दो। एक रात मंदिर में दीप अपने आप जल उठा। मंदिर परिसर में हल्की सी सुगंध फैली। अगली सुबह पद्मा की माँ स्वस्थ हो उठी।
गांव वाले बोले, माता सिर्फ रक्षा नहीं करती, घर घर सुख भी देती हैं। समय बीता, लेकिन माता के चमत्कार और लीला गांव में निरंतर होती रही। लोगों ने मंदिर को भव्य रूप दिया। हर त्योहार पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि माता ने भक्तों से कहा था, जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे, उतना ही दृढ़ता से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सच्ची भक्ति कठिन से कठिन संकट को भी दूर कर देती है। देवी हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा करती है। भरका माता शक्ति, साहस और करुणा का स्वरूप है। जहाँ विश्वास है, वहाँ चमत्कार अपने आप होते हैं। ये कहानी भक्तों में श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने वाली है। यह वीडियो भक्ति, धार्मिकता और प्रेरणा के लिए उपयुक्त है। कमेंट में जय भरका देवी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।